नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गेहूं खरीदी की। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी 28 मार्च और 4 अप्रैल से होगी, लेकिन उससे पहले किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गेहूं खरीदी 4 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन प्रशासन की ओर से फरमान जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि किसानों से ये कह दिया गया है कि 28 मार्च तक वाईटी का कर्ज जमा करना है और किसान हर साल गेहूं बेचकर अपना कर्ज भरते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि जब किसानों का गेहूं बिका ही नहीं तो उनके पास पैसा कहां से आएगा और वो इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। वहीं प्रशासन के इस फरमान को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों का भी किसान हितैषी होने की होड़ में लग गई है। कांग्रेस कृषि और खाद्य विभाग में के इस फैसले का विरोध कर रही है और वहीं बीजेपी किसानों को आश्वासन दे रही है कि जल्द ही सरकार उनके हक में फैसला लेगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और अपने साथ खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। के निमाड़ में सौंफ की बम्पर आवक देखी जा रही है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ कृषि उपज मंडी बड़वानी में हूँ और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बार जो निमाड़ में सौंफ की बम्पर आवक देखी जा रही है, वहीं अगर भाव की बात की जाए तो इस बार उनको अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। हम कुछ किसान हमारे साथ में, उनसे ही हम जानेंगे कि इस बार सौंफ की कितनी आवक रही और क्या दाम मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? चतर सिंह। क्या लग रहा है इस बार सौंफ की कितनी आवक रही है? अच्छी आवक है सर, बढ़िया दाम। कितने एकड़ में लगाई थी आपने? 2 एकड़ में। कितना उत्पादन हुआ है? उत्पादन तो कहीं जोड़ बाकी नहीं करा, पर फिर भी अच्छा रहा है ना। भाव की बात की तो कैसे भाव मिल रहे हैं? भाव तो अच्छा मिला बिल्कुल। तो किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है। वहीं अगर हम व्यापारियों से बात करें तो उनसे भी हम जानेंगे कि क्या भाव है और पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए तो कितनी सौंफ की आवक है। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश राठौड़ बोल रहा हूँ। क्या कितनी सौंफ की आवक हो रही है अभी? आज तो कम ही है क्योंकि गनगौर का त्यौहार है, इसी कारण, और माल में क्या है महुआ दिखने के कारण वो रेट कम हो गए। इस समय हम मौजूद हैं नीमच शहर से लगे हुए ग्राम भूलियावास में, जहां पर खेती किसानी का काम चल रहा है। खासतौर से गेहूं की कटाई का काम इस समय चल रहा है। हम किसानों से ही जानते हैं कि इस समय भले ही समर्थन मूल्य की खरीदी चालू हो गई है, लेकिन किसानों का काम यहाँ फिलहाल कटाई का चल रहा है, गेहूं को काटने का चल रहा है। उनका क्या रुचि है, उनका किस तरह की इस बार फसल हुई है, हम जानते हैं। यहाँ मौजूद हमारे साथ किसान हैं। जी क्या नाम है आपका? राम गोपाल धाकड़। गोपाल जी बताइए, इस बार उत्पादन की क्या स्थिति है? गेहूं किस तरह का बना है, कैसी क्वालिटी बैठ रही है? उत्पादन तो अभी तो कटाई चल रही है, निकालना तो शुरू हुआ नहीं है। हम अपने यहाँ तो निकला नहीं है आसपास में अपने खेतों में। तो ठीक है, फसल तो बढ़िया है, बीमारी वगैरह नहीं आई है और ओले भी यहाँ तो निकले हैं। जो आड़े पड़े हैं उनमें थोड़ा कम निकलेगा, उत्पादन भी कम निकलेगा और दाना चमक नहीं रहेगी। जो भी इस बार किसानों को गेहूं खरीदी जो केंद्र बनाए गए हैं, इस बार उनकी 28 के लगभग संख्या रखी गई है। किसानों को कोई परेशानी ना हो उसकी प्रशासन ने विशेष व्यवस्था रखी है। प्रत्येक गेहूं का जो उपार्जन केंद्र है वहां पर छाया, पानी इत्यादि व्यवस्थाएं भी होंगी। उसी के साथ जगह जगह खाने पीने की जो कैंटीन है उनकी भी व्यवस्था होगी। इस बार 2015 के आसपास का शासन की ओर से खरीदी जो मूल्य है वो गेहूं का रखा गया है और प्रशासन की ऐसी मंशा है कि जो किसान जब यहाँ आए कोई भीड़ भाड़ ना हो, तो उसके लिए एक मैसेज व्यवस्था भी रखी गई है, ताकि जो गेहूं उपार्जन केंद्र में जब किसान पहुँचें तो वहाँ पर उन्हें आसानी से उनकी गेहूं की तुलाई हो, कोई भीड़। तो आप देखिए कि किस तरह से खास ये वक्त जो है वो रहने वाला है, क्योंकि अब गेहूं की खरीदी शुरू होगी जिस पर गहमा गहमी है। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक ये खरीदी शुरू होगी और इसके अलावा अगर हम बात करें, किसानों को ऑनलाइन ही अपना स्लॉट बुक करना होगा। ये खास सुविधा किसानों को दी जा रही है और इसके अलावा अपने आप में ये अनूठी व्यवस्था कहीं ना कहीं है, लेकिन इसके अलावा सरकार ने कई इंतजामात भी खास तौर पर किए हैं। बुकिंग के बाद 3 दिन के भीतर ही गेहूं लेकर सेंटर पहुंचना होगा। अगर आप बुकिंग कराते हैं जो कि ऑनलाइन होगी, तो फिर 3 दिन के भीतर ही किसानों को अपना गेहूं लेकर सेंटर पहुंचना होगा।
तो किस तरह से ये व्यवस्था रही है और किस तरह से ये नियम है, इसे कैसे देख रहे हैं? सत्येंद्र चौधरी, नेता बीजेपी, हमारे साथ में मौजूद हैं और अमित तांवरे भी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त मौजूद है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सत्येंद्र जी, मैं आपसे अपना प्रश्न करूं, लेकिन उससे पहले अमित तांवरे की ओर हम रुख करना चाहेंगे। अमित जी, जो व्यवस्था लागू की गई है, जो ऑनलाइन जो फैसिलिटी है वो किसानों को दी गई है, ये नए तरीके में अपने में एक अनूठी है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? अमित जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अमित जी से संपर्क हम जी 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 अमित जी, 28 मार्च से ये खरीदी शुरू होगी। कई जगह 4 अप्रैल से भी हो रही है, लेकिन कई चीजें जो हैं, व्यवस्था काफी उचित की गई है। जैसे अभी हमारे जो संवाददाता थे वो देख रहे थे कि कैसे किसानों को लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये अनूठी जो व्यवस्था है अपने आप में ही काफी अलग और भिन्न है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ और इतना संवेदनशील मुद्दा जो है वो इंडिया न्यूज़ ने उठाया है, क्योंकि किसान जो है पूरे मध्य प्रदेश में लगातार परेशान है और किसान जो है आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम 5 पर है। वो कि ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री तथाकथित तौर पर अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, तो आज जो मुद्दा आपने उठाया ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है और हम ये उम्मीद करेंगे कि इसके बाद जो है सरकार जो है इस मुद्दे की ओर ध्यान देगी और किसानों को लाभ प्रदान करेगी। आप कल्पना करिए कि 80 लाख से ज्यादा किसान, 28 मार्च जो है वो डेडलाइन दे दी गई है कर्ज की और 4 अप्रैल से जो है खरीदी शुरू होगी। अब किसान के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हजारों लाखों किसानों ने सुसाइड किया है और किसान को लगातार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम लाभ का धंधा बनाएंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन वो किसानों के लिए लाभ का धंधा तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लाभ का धंधा जरूर बन गया। क्योंकि अब जब 28 मार्च दिनांक दे दी गई है तो किसान मजबूर है कि वो मार्केट में जो सूदखोर हैं, जो पैसे वाले हैं, तथा कथित तौर पर जो सत्ता से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनसे कर्जा ले रहा है। तो ऐसे समय में आपदा को अवसर जो ये लोग बना रहे हैं और किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो पचमढ़ी में आराम करने गई है। आप देखिए कि सरकार जो है वो जनता के पैसों से पचमढ़ी गई हुई है पूरी तरह से घूमने, और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करूंगा, यहाँ पे सरकार के संगठन के नुमाइंदे भी हमारे साथ बैठे हैं, कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि इस मुद्दे की ओर ध्यान नहीं गया तो फिर एक बार जो है एक बड़ी संख्या में ऐसा ना हो, ईश्वर न करे। चलिए अमित जी, ये प्रश्न तो अभी मेरे को करना ही था, लेकिन उसका उत्तर आप पहले ही देते नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं की फिलहाल मैं बात कर रही थी। चलिए, अब ये प्रश्न जब आपने उठाया ही है तो सत्येंद्र जी से जवाब भी ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, 28 मार्च 4 अप्रैल ये 2 तारीखें दी गई हैं जिसमें जो है गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही किसानों को जो ऋण जमा करना होगा, कैसे ये व्यवस्था बनेगी, कैसे संभव है? देखिए गीतांजलि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और आपके सभी किसान बंधुओं को मध्य प्रदेश के यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि पहले भी इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि कई बार जो मार्च जो कहलाता, मार्च का महीना ईयर एंडिंग कहलाता है, तो जहां पर भी कोई पुराना ऋण होता है उस ऋण को मार्च क्लोजिंग के कारण से रहता है। तो अभी लेकिन आपने पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि माननीय जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं तो माननीय शिवराज जी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ इस स्थिति को बढ़ा दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर से पुनः ये स्थिति जो निर्मित हो रही है, वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और माननीय कमल पटेल जी बड़े संवेदनशील कृषि मंत्री हैं, ये सब इस पे करके और जल्दी से स्थिति बढ़ जाएगी। दूसरा मैं बता दूं कि अभी समर्थन मूल्य पर खरीदी तो प्रारंभ हमने ऑलरेडी कर ही दी है, और आप देखिए चाहे वो चने की फसल हो और मसूर की फसल हो, सरसों हो, तो इसको 21 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। तो इसके द्वारा भी हमारे किसान भाई हैं जिन लोगों ने मान लीजिए दूसरा जो सरसों बोई है या चना बोया है या ये मसूर बोई हुई है, इन तीनों के ऊपर जो
बोया हुआ है तो उनको तो पैसा मिल रहा है। जिन लोगों ने ये बोया है मध्य प्रदेश में 80 लाख किसानों में काफी सारे लाखों किसान हैं जिन्होंने चना, मसूर और सरसों को भी बोया है। तो मध्य प्रदेश की ये बड़ी संवेदनशील सरकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय शिवराज जी को और माननीय कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार उन्होंने किया कि देखिए गेहूं, सरसों और चने की फसल जो होती है इसको एक साथ में ही हमेशा समर्थन मूल्य के लिए शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है खरीदी। लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इस सरकार ने समझा उस बात को और संवेदनशीलता के साथ तो देखा कि चने की फसल हुई, मसूर की फसल है और अगर आपकी जो सरसों है ये तीनों गेहूं से पहले आ जाते हैं, पक जाते हैं, तो इसको स्टोरेज भंडारण करने के लिए किसानों को दिक्कत हो जाती है। अभी 10 दिन पहले से चल रही है 21 तारीख से और ये अप्रैल में शुरू होगी हमारे गेहूं की। तो देखिए किसानों को भंडारण करना नहीं पड़ेगा, सीधा खलिहान से आप अपनी फसल लेके आ जाइए और मंडी में जाकर के वह बेच सकते हैं। तो ये यानी कि सत्येंद्र जी आप ये बता रहे हैं कि सरसों से और जिस भी फसल का नाम आप ले रहे हैं ये पहले ही वो बेचेंगे, उसके बाद जो पैसा आएगा उसके लिए ऋण दे देंगे और जो 28 और मार्च की बात है और जो अप्रैल की बात है वो ऋण जो है वो वहां इन फसलों को बेचकर और वो यहाँ चुका दिया जाएगा। लेकिन क्या ये व्यवस्था वाकई किसानों के लिए ठीक है, हितैषी है? अमित जी कैसे देख रहे हैं आप? अभी आपकी सभी बातों का जवाब सत्येंद्र जी ने दिया है, कितने संतुष्ट? मेरा ये कहने का मतलब है हाँ गीतांजलि जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन कई लोगों ने, कई किसान ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं फसल बोई तो उनको फायदा हो गया। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है और निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है आप अन्य फसलों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ गेहूं खरीदी की हम बात करें जिसकी तारीख मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि 28 मार्च और 4 अप्रैल है कई जगहों पर। अब ऐसे में उससे पहले जो किसानों के लिए ऋण व्यवस्था है, जो चुकाने का तरीका, जो तिथियां दी गई हैं, उसको वो कैसे मैनेज करेंगे? अभी जैसा आपने बताया कि और अन्य फसलें हैं उनको पहले ही बेच लेते हैं, चने की फसल का उसमें उदाहरण आपने दिया है, आपने अन्य फसलों का भी उदाहरण दिया है। तो क्या आप ये मानकर चलते हैं कि किसान उन फसलों को बेचेगा और फिर उसके बाद जो पैसा आएगा उससे ऋण चुका लेगा और फिर अन्य फसलें जो हैं वो बिकेंगी, यानी कि जो व्यवस्था है इस तरह से घूमती रहेगी? लेकिन किसानों के लिए कि वाकई हितैषी है सत्येंद्र जी इस तरह की व्यवस्था? ये मैंने आपको बताया गीतांजलि जी, हाँ। ये इस तरह की व्यवस्था अब देखिए चना, मसूर, सरसों हुआ ये पहले ही आ जाता है तो ये सरकार ने पहले ही इसका खरीदी क्रय करने का, समर्थन मूल्य पर लेने का, बात वही आ गई ना कि भाई पहले इसकी खरीदी का हमने वक्त रख दिया है तो लीजिए आपने बेच दिया है, अब जो पैसा है आप ऋण चुकाइए और फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया। अमित जी, जी सत्येंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी, अमित जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं ये बता दूं गीतांजलि जी, गीतांजलि पूरी बात तो समाप्त हो जाए 15 सेकंड में। जी मैं कह रहा हूँ कि जिन किसानों ने फसल बोई हुई थी उनको फायदा मिलने लगा और सरकार संवेदनशील है। ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि ये जो ऋण की सीमा है उसको बढ़ा दिया जाता है। अच्छा। तो ये निस्संदेह मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ये मान के चले प्रदेश का किसान और इसको जरूर सत्येंद्र जी, प्रदेश का किसान ये मान के चले कि ये तिथि जो है आगे बढ़ सकती है, ये गुंजाइश बनी हुई है, ये मान के चले। हाँ बिल्कुल निस्संदेह, निस्संदेह बढ़ती है, पहले भी बढ़ी है, कई बार बढ़ी है, ये पुनः बढ़ जाएगी। तो अमित जी माध्यम से संज्ञान में आया तो उसको चलिए अब अमित जी से पूछ लेते हैं, विरोध कहाँ पे है अमित जी? अगर ये व्यवस्था आगे बढ़ सकती है तो फिर विरोध क्यों है? हो सकता है ये गुंजाइश भी हो जाए। 4 बार के मुख्यमंत्री और एक लंबे सरकार का अनुभव, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, आखिर कहां चूक हो गई? चौथी बार में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार अब मेरे हिसाब से चलेगी। अरे तो भैया पिछले 3 बार क्या ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से चल रही थी? आखिर ऐसी चूक किससे हुई? जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के लोग कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, ये सबसे नंबर 1 संवेदनशील मुद्दा है, तो आखिर किस अधिकारी ने और किसकी जिम्मेदारी से तय हुआ कि 28 तारीख जो है लास्ट डेट रखी जाएगी? लेकिन अमित और 28 तारीख में अब कितने दिन बचे हैं? मुझे एक बात बताइए। सत्येंद्र जी ने उसके साथ ये भी कहा है मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी मुझे बात जी बताएं अमित जी। 28 तारीख अभी की डेट में जब आप और हम ये बात कर रहे हैं तो 28 तारीख लास्ट डेट है। कितना समय बचा है 28 तारीख में? आप देखिए किसान 15 दिन पहले से मतलब सूदखोरों के चंगुल में
मतलब उसको किसान को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कल बढ़ जाएगी 28 को बढ़ जाएगी। किसान को तो यही पता है ना कि 28 तारीख लास्ट डेट है, सही, वरना उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा तो वो लगेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ। तो वो तो अपनी तैयारी के लिए दर दर भटक रहा है। अब जब वो किसान दर दर भटक रहा है और जब मान लीजिए उसने 25 तारीख को किसी से ब्याज पे पैसे ले लिए और सरकार ने यदि दिनांक आगे भी बढ़ा दी तो उतने दिन का जो ब्याज है मैं वो क्या सरकार भरेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। सतेंद्र जी, बात तो एकदम सही है। आज हम कौन सी तारीख पर बैठे हैं और महज कुछ ही दिन रह गए हैं, 2 दिन शायद रह गए हैं कि हमें अब आगे इसका भुगतान करना है, ऋण चुकाना है। ऐसे में व्यवस्था, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसान इस ऋण को चुकाने के लिए जाहिर सी बात है कि कर्ज लेगा, लेकिन यहां पर आपने उदाहरण दिया है कि जो अन्य फसलें उनकी खरीदी पहले कर दी गई है तो ऋण लेने की भी गुंजाइश नहीं है। व्यवस्थाएं आपने कई बनाई हैं किसानों के लिए खरीदी को लेकर, लेकिन खरीदी की तिथियों को बढ़ाने के लिए व्यवस्था पहले ही बना लेनी चाहिए थी। बिल्कुल गीतांजलि जी, जैसे आपने कहा ये व्यवस्थाओं में संशोधन होता रहता है। कई बार कहीं कुछ ऐसी संशोधन का एक वक्त भी होता है ना सर, एक तय वक्त भी होता है। अगर संशोधन है तो थोड़ा पहले हो जाना चाहिए ताकि किसानों को असुविधा ना हो। मुद्दा तो अहम यही है ना कि किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन अगर ये रहा तो किसानों को असुविधा तो होगी सर। देखिए, किसानों के लिए अगर मैं आपको बताऊं गीतांजलि जी, ये सरकार जो है माननीय शिवराज जी सुपर ह्यूमन महामानव की तरह इन्होंने सिद्ध हुए हैं, कार्य किया है। अब देखिए, कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही और ये हमेशा रोते रहते थे कि 50,000 करोड़ का कर्ज माफ कर सकते थे, कर नहीं पाए, कैसा नहीं, खजाना खाली है। और ये वही शिवराज जी की हैं जिनको मैं महामानव कह रहा हूँ, सुपर ह्यूमन हमने नहीं देखा, लेकिन 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का जो राशि है वो किसान कल्याण में यह सरकार दे चुकी है किसानों को। ये फसल बीमा की बात करते थे कि फसल बीमा की प्रीमियम कांग्रेस सरकार ने नहीं भरी, उस सरकार को भी माननीय शिवराज जी की सरकार ने फसल बीमा की किस्त जो है बीमा कंपनीज को दी। उसके बाद में किसानों के लिए जो फसल बीमा की राशि, क्लेम की राशि उनको मिली। इसी प्रकार से आप देखिए, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री कृषक सम्मान निधि हो, इस प्रकार से 10,000 रुपए हर किसान को प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं माननीय शिवराज जी और के द्वारा 2.25 लाख करोड़ की इस तरह की राशि दी गई। इन लोगों ने, कांग्रेस ने क्या किया, 26,000 से ज्यादा कृषि मित्र थे उनको, जो किसानों के लिए मदद करते थे, इन्होंने किसान मित्रों को उनके पेट पर लात मार दी, उनको बेरोजगार कर दिया। और दूसरा, किसान भाइयों को जो किसान मित्र योजना जो जानकारी देते थे, क्योंकि हमारा किसान हर जानकारी नहीं जानता, तो उनको जानकारी देते थे कि कौन सी फसल बोना है, क्या है, उसके लिए एक मित्रता के साथ कैसे किसानों का प्रोडक्शन बढ़े, तो वो भी उनके ऊपर, उनको हटा दिया पूरी व्यवस्था से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी नियुक्ति करने वाली है। तो आप देखिए, कमलनाथ जी की सरकार एक तरह से किसान विरोधी सरकार रही है और हमेशा किसानों के लिए जो डिफॉल्टर हो गई थी किसान, अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यह भी कह दिया कि जो कांग्रेस के समय से जो सरकार कर्ज माफी की बात हुई थी, जो कर्ज किसान नहीं दे पाए हैं, वो जो किसानों का कर्ज का एक निश्चित नियमानुसार तो कांग्रेस के एक साथ कर देना चाहिए था, नहीं कर पाए, रोते रहे, रोंदू सरकार थी। लेकिन हमने तब भी किसानों के कल्याण के लिए माननीय शिवराज जी की सरकार कृत संकल्प थे और माननीय शिवराज जी ने घोषणा भी कर दी है कि जो ब्याज की राशि है, जो आप कांग्रेस को हटाइए सर, आप अपनी बात करिए फिलहाल। की जो कर्ज माफी की घोषणा की थी, कांग्रेस ने नहीं थी। मैं वही तो कह रहा हूं, इनका जो ब्याज है, जो किसान डिफॉल्टर हो गए थे, उन डिफॉल्टर की जो कर्ज की राशि है, उसमें जो ब्याज की राशि है, वो मध्य प्रदेश की शिवराज जी की संवेदनशील सरकार भरने जा रही है आगे किसानों के लिए। ये भी एक कार्य, बहुत बड़ा कार्य माननीय शिवराज जी ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिवराज जी को, माननीय कमल पटेल जी को। और अब देखिए, जो बजट है, इस बजट में 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भी माननीय शिवराज जी ने कृषि के और कृषि कल्याण से जुड़े हुए कार्यों के लिए रखी हुई है। आप देखिए, दुग्ध उत्पादन योजना है, उसमें भी रखा हुआ है। अटल कृषि ज्योति योजना है, उसमें 4,500 करोड़ से ज्यादा की राशि रखी है। सीएम किसान वेलफेयर, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 4,000 रुपए सीएम साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्टोरेज है, अगर उसको बढ़ाना है तो किसानों का समुन्नत कल्याण करने के लिए हॉर्टिकल्चर जो फसलोद्यान वाली फसलें हैं, उनके लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का स्टोर, 1 लाख मेट्रिक टन
का कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि सप्लाई चेन में अब जब किसान उत्पादित कर लेता है उसी समय उसको अच्छा भाव नहीं मिलता तो वह कहाँ रखेगा, तो उसको कोल्ड स्टोरेज के लिए स्टोरेज करने के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार कृत संकल्पित है और 1 लाख मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने भी जा रही है, जिससे कि किसान अपनी समय पर जब उनको बेचना हो, जब उनको अच्छा रेट मिल रहा हो, वो अपनी फसल को बेच सकेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे नवाचार माननीय शिवराज जी की सरकार कर रही है। हाँ सत्येंद्र जी, ये पूरा फेरिस्त मेरे ख्याल से आप लेकर बैठे हैं और वही सब आप बता रहे हैं। बहरहाल जो अमित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, अमित जी इस फेरिस्त को अभी आपने सुना, शायद ये हम पूरी सुनते तो किसानों के लिए और भी जो बेनिफिट सरकार दे रही है या देना चाहती है या इतने वक्त से देती आई है वो भी हम कहीं ना कहीं जान लेते, तो फिर कहाँ दिक्कत है सरकार, मतलब सरकार से कहाँ आपको दिक्कत है, क्यों इस व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क आपकी ओर से रहता है? किसानों के मुद्दे को लेकर अक्सर जो है हम देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो जो सच बात है वो सच बात बोलते हैं। किसानों की छाती पे गोली चलाने वाली ये सरकार है मंदसौर पे। आपने जो सवाल पूछा वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस जवाब को नहीं दे पाए, कमलनाथ जी की सरकार पर आ गए। तो ये तो लगातार झूठ बोलते रहे, मुख्यमंत्री भी, इनके मंत्री विधायक सब की कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं करा किसानों का, लेकिन विधानसभा के पटल पर इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया। ये विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, ये रिकॉर्डिंग है उस चीज की। कांग्रेस सरकार ने कितने लाखों किसानों का कर्जा माफ किया। तो पहली बात तो ये झूठे लोग हैं। दूसरी बात, हम एक मुद्दा उठाते हैं कि जैसे कोरोना की हम बात करें तो कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिल जो है वो माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन यदि आप अभी देखेंगे, ग्वालियर चंबल में देखेंगे, महाकौशल में देखेंगे, तो जो पुराने बिल हैं वो अब जुड़ जुड़ कर आ रहे हैं और जो उनको नहीं भर रहे हैं उनकी लाइट काटी जा रही है। ये कैसी किसान प्रेमी सरकार है। और अब जब महत्वपूर्ण समय है किसानों का, तो आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट जो है सरकार बढ़ा रही है। अब हम कह सकते हैं कि वो वक्त है जब किसान थोड़ा अपनी इस फसल को बेचकर मुनाफा कमाएंगे, तो उसमें भी कई तरह की जो दिक्कतें जिस तरह से आप गिना रहे हैं वो भी सामने आ रही हैं। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम तो वाकई लोगों की जेब पर एक बड़ी मार से कम नहीं है। बहरहाल वक्त चूंकि हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।